बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत के बीच में जुबानी जंग लगातार तेज है। यूपी में जहां बीजेपी में नारे पर अलग अलग सुर हैं, तो वहीं योगी और अखिलेश के बीच भी वार पलटवार का सिलसिला नहीं थम रहा। क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे, जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे, बटेंगे तो और एक रहेंगे तो। योगी आदित्यनाथ के इस नारे पर पहले अजित पवार, फिर पंकजा मुंडे और फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए। तो सवाल उठा कि एनडीए के साथ बीजेपी भी तो नारे से पीछा नहीं छुड़ा रही। लेकिन राजनीतिक अनुमान कहता है कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले कमबैक कर लिया है। पुणे की रैली में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का अर्थ 3 उदाहरणों से समझाया। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बटे हैं। योगी ने बटोगे तो कटोगे की फिर से ब्रांडिंग की, तो अखिलेश यादव ने भी इस नारे का पीछा करते हुए यूपी से महाराष्ट्र जाकर योगी को जवाब दिया। ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये अंग्रेजों की कभी भाषा थी, लोगों को बांट करके राज करने की, डिवाइड एंड रूल का नारा। वही लोग इस तरह का नारा दे रहे हैं, वही इस तरह की ये भाव रख रहे हैं, भावना रख रहे हैं। विपक्ष दावा कर रहा है योगी का नारा बीजेपी के लिए ही सिरदर्द बन गया है। उनको कभी अच्छे लोगों का संग नहीं मिला है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बीच में रहेंगे तो साधु संतों के बारे में उन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस मर्यादा का उन्हें ध्यान नहीं रखा। केशव मौर्य ने पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों में बैलेंस बनाकर पेश किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संकल्प का प्रतीक है। मौर्य ने आगे लिखा, भाजपा में न मतभेद था, न है, न रहेगा। अगर विरोधियों को दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो इलाज कराएं, दवा दें। देखिए, बटोगे तो कटोगे नारे को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का समर्थन मिला है। अब उन्होंने भी कह दिया है कि ये नारा सही है और सच्चाई के बहुत करीब है, ये बटोगे तो कटोगे वाला नारा। महाराष्ट्र सरकार में इस नारे का स्कोर अब 2 वर्सेस 1 हो गया है, यानी एक तरफ शिंदे और फडणवीस हैं तो दूसरी ओर अजित पवार। क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे, जाति के नाम पर बटे थे इसलिए कटे थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो नारा बीजेपी के हर नेता की जुबान पर चढ़ता जा रहा है, अब उसी नारे को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी समर्थन मिल चुका है। अभी इस पूरे देश में एक रहना क्या गुनाह है? कटेंगे बटेंगे क्या? इसमें क्या कोई धर्म के बारे में बात की है? एबीपी न्यूज से बातचीत में एकनाथ शिंदे ने एकदम साफ कर दिया, उन्हें बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे वाले बीजेपी के नारे से कोई ऐतराज नहीं। शिंदे के मुताबिक इन नारों में मतदाताओं से एकजुट होने की अपील है, न कि ध्रुवीकरण का कोई संकेत। आप एक हो जाओ, जैसे डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश करते थे वैसे कांग्रेस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे एकजुट होकर मतदान करो? क्या गुनाह है उसमें? शिंदे को भले ही बीजेपी की रैलियों में गूंजते इस नारे पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे वाली बात कहने में शिंदे के डिप्टी सीएम अजित पवार असहजता जता चुके हैं, जिसके चलते महायुति में आम सहमति पर सवाल उठने लगे। लेकिन शिंदे ने अजित पवार का बचाव करते हुए कहा है कि कौन किस बात का क्या मतलब निकालता है ये वही बता सकता है। अजित पवार की असहजता पर ऐसा ही कुछ देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि अजित पवार नारे का मतलब नहीं समझ पाए। चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। इसमें क्या कोई धर्म के बारे में बात की है? आप एक हो जाओ, लोकशाही में
परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ाओ, इस राज्य को डेवलप करो। जैसे डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश करते थे वैसे कांग्रेस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बोलेंगे एकजुट होकर मतदान करो, क्या गुनाह है उसमें? मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा हिंदुत्व का विरोध करना है, सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। हालांकि खुद को महाराष्ट्र की राजनीति का मंझा हुआ खिलाड़ी साबित कर चुके शिंदे ने बटेंगे वाली बात का समर्थन करने के साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि उनकी पार्टी और गठबंधन के लिए विकास का एजेंडा सबसे ऊपर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।